हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ये जो सीरीज़ है इसमें हम लोग ATmega32 का प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग 7 सेगमेंट को ATmega32 से कैसे इंटरफेस करेंगे वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ 7 सेगमेंट का प्रोग्रामिंग ATmega32 में कैसे करेंगे वो पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले हम लोग इसमें कॉमन एनोड यूज़ करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पे अभी कॉमन एनोड की पिन कॉन्फ़िगरेशन है। ये जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है इसमें 1 नंबर हमारा ई सेगमेंट है, 2 नंबर हमारा डी सेगमेंट है, 3 नंबर हमारा कॉमन है, 4 नंबर जो है वो सी सेगमेंट है, 5 नंबर डीपी मतलब डॉट है, 6 नंबर हमारा बी सेगमेंट है, 7 नंबर हमारा ए सेगमेंट है, 8 नंबर हमारा कॉमन है और 9 और 10 एफ एन जी है। तो ये हमारी सेगमेंट के अकॉर्डिंगली पिन कॉन्फ़िगरेशन है। और कॉमन एनोड डिस्प्ले में कॉमन में हम लोग सप्लाई देंगे, मतलब VCC देंगे, 5 वोल्ट देंगे। और LED को ऑन ऑफ जो करना है उसमें हम लोग ग्राउंड सप्लाई देंगे और उसको सीरीज़ रजिस्टर के थ्रू देंगे। तो ये हमारा नॉर्मली जो कॉमन एनोड का जो कनेक्शन है वो हमने यहाँ पे देखा। चलिए दोस्तों, कॉमन एनोड का पूरा ATmega32 से कैसे कनेक्शन करेंगे वो देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो आपके सामने ये कॉमन एनोड डिस्प्ले और ATmega32 का कनेक्शन डायग्राम है। इसमें हमने पोर्ट A पे डिस्प्ले को कनेक्ट किया है और डिस्प्ले में 3 और 8 नंबर जो हमारी कॉमन पिन है उस पर हमने 5 वोल्ट दिया है और पोर्ट A के साथ हमने सीरीज़ रजिस्टर दिया है, वो करंट लिमिटिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारा अभी कनेक्शन डायग्राम हुआ और इसके साथ हमने ISP लोडर का भी कनेक्शन यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ओके दोस्तों, अब कॉमन एनोड डिस्प्ले जो है हमारा जो 7 सेगमेंट है उसमें हम लोग डिजिट्स डिस्प्ले करने वाले हैं। तो हर एक डिजिट का हम लोग लुकअप टेबल यहाँ पे देखेंगे। ओके दोस्तों, तो आपके स्क्रीन पे अभी कॉमन एनोड डिस्प्ले का पूरा लुकअप टेबल है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि कनेक्शंस कैसे किए हमने। तो ये जो हमारा पोर्ट A है उसमें PA0 पे A सेगमेंट है, B सेगमेंट, C सेगमेंट, D सेगमेंट, इस तरह से E, F, G एंड DP। ये जो पूरा कनेक्शन है वो हमारा पोर्ट A के साथ कनेक्शन है। इसके साथ हमारा जो कॉमन एनोड जो है उसमें 0 देंगे तो सेगमेंट ऑन होगा और 1 देंगे तो सेगमेंट ऑफ होगा। इसके अलावा सेगमेंट पे हम लोग जो डिजिट डिस्प्ले करने वाले हैं उसका लुकअप टेबल यहाँ पे है। ओके दोस्तों, तो सेगमेंट में अगर हमें 0 डिस्प्ले करना है तो कौन कौन से सेगमेंट ऑन करने हैं वो यहाँ पे टेबल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा डिजिट 0 हुआ, उसमें हमारा जो सेगमेंट 0 है वो यहाँ पे है। इसमें हमने सेंटर का जो सेगमेंट है मतलब G सेगमेंट है उसको हमने ऑन नहीं किया है। तो यहाँ पे कौन कौन से सेगमेंट ऑन करने हैं वो मेंशन हुआ है। तो A, B, C, D, E, F ये सेगमेंट हम लोग ऑन करेंगे तो 0 डिस्प्ले होगा और उसके अकॉर्डिंगली हमने बाइनरी यहाँ पे दिया है। तो DP में 1 किया मतलब DP ऑफ है, मतलब डॉट ऑफ है। G को ऑफ किया तो ये हमारा जो पूरा बाइनरी पैटर्न है उसका हेक्स होगा C0। ठीक है, इसी तरह हमें 1 डिस्प्ले करना है तो B एंड C ऑन करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंगली ये जो सब 1 वाले हैं वो सेगमेंट बंद रहेंगे और B एंड C जो है उसमें 0 दिया मतलब वो सेगमेंट हमारे ऑन हो गए। तो ये हेक्स वैल्यू हमारी हुई F9। ओके, तो इस तरह से हम लोग हर एक डिजिट का लुकअप बना के उसका हेक्स वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और यही हेक्स वैल्यू को हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। ओके, तो सेगमेंट पे अगर 0 डिस्प्ले करना है तो हेक्स वैल्यू C0 होगी। सेगमेंट पे अगर 1 करना है तो हेक्स वैल्यू F9 होगी। सेगमेंट पे अगर 2 करना है तो हेक्स वैल्यू A4 होगी। तो इस तरह से सेगमेंट पे हर एक वैल्यू को पास करना है और वो वैल्यू के अकॉर्डिंगली सेगमेंट में सेगमेंट ऑन होंगे और सेगमेंट ऑन होने से हमें पर्टिकुलर डिजिट डिस्प्ले हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका पूरा प्रोग्रामिंग प्रोसीजर समझते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा प्रोग्राम अभी स्क्रीन पे अवेलेबल है। ओके दोस्तों, तो हमारे पास डिजिट नाम का एक एरे है जिसमें हमारी 10 वैल्यू है और वो जो 10 वैल्यू है इसमें हमने एक लुकअप बना लिया, मतलब जो हमने अभी डिस्कस किया टेबल के अकॉर्डिंगली कि जो डिजिट है उसका जो लुकअप है वो हमने पूरा यहाँ पे एक एरे डिफाइन कर लिया। इसके बाद हम लोग मेन में देखेंगे तो पोर्ट A को हमने आउटपुट डिफाइन कर लिया, मतलब पोर्ट A पे जो सेगमेंट है उसको ऑन करना है। तो इसके लिए हमने DDR A में FF ट्रांसफ़र कर दिया। इस तरह से पोर्ट A हमारा आउटपुट हो गया। इसके बाद ये जो while 1 है
इसमें हमने एक फॉर लूप दी है और फॉर लूप में हमने i की वैल्यू हमने 0 से लेके 9 तक किया है। जैसे ही वो वैल्यू 10 होगी ये लूप से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने एक इनफाइनाइट लूप यहाँ पे क्रिएट की है और पोर्ट ए में डिजिट ऑफ i किया है, मतलब i की वैल्यू जो है वो डिजिट में जो है वो पास होगी। तो डिजिट ऑफ i हमारा यहाँ पे है, तो अगर डिजिट ऑफ i मतलब डिजिट ऑफ 0 होगा तो C0 पास होगा, डिजिट ऑफ 1 होगा तो F9 पास होगा, डिजिट ऑफ 2 होगा तो A4 पास होगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 वैल्यू सेगमेंट पे पास होती रहेगी और सेगमेंट पे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरह से सिक्वेंशियली 0 से 9 तक जाएगा और वापस से लूप रीसेट हो जाएगी और 0 से वापस काउंटिंग शुरू होगा। तो इस तरह से हमने पूरा प्रोग्राम ऐसे बनाया है कि सेगमेंट पे 0 से लेके 9 तक 1 बाय 1 डिस्प्ले होता रहेगा। ओके दोस्तों, तो ये प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कर लेते हैं। तो बिल्ड सॉल्यूशन, तो ये प्रोग्राम हमारा अभी कंपाइल हो चुका है। ये जो कोड है इसको हम लोग बोर्ड में डाउनलोड करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये हेक्स फाइल को हम लोग एक्सट्रीम बर्नर में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लैश फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, और ये हेक्स फाइल हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी अभी ओपन हो चुकी है। इसको हम लोग राइट कर लेंगे, राइट फ्लैश। ओके दोस्तों, तो ये प्रोग्राम हमारा चिप में डाउनलोड हो चुका है। हमने ब्रेडबोर्ड पे इसका पूरा कनेक्शन किया है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्प्ले में 1 बाय 1 डिजिट जो है वो चेंज हो रहा है। ओके दोस्तों, तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जिससे हम लोग 7 सेगमेंट को ATmega32 से इंटरफेस कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।